पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? 0। और अगर रियल पार्ट नेगेटिव हो जाएगा फिर क्या होगा? देन आर्ग्यूमेंट इज गोइंग टू बी पाई, क्योंकि अब कहां आ गया? नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ गया तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एंगल जो बना वो स्ट्रेट एंगल, यहां पर पॉइंट है, अगर यहां पे पॉइंट है तो ये वाला एंगल, ये एंगल इज 180 डिग्री। सो अगर प्योरली रियल नंबर है तो उसका आर्ग्यूमेंट या तो 0 हो सकता है या फिर पाई हो सकता है। 0 होगा जब रियल पार्ट 0 से बड़ा है और पाई होगा जब रियल पार्ट 0 से छोटा है। नाउ कैन यू टेल मी व्हेन इज द आर्ग्यूमेंट गोइंग टू बी पाई बाय 2 फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर? प्योरली इमेजिनरी एंड इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव। अगर इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो जाएगा तो आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा? -π/2, क्योंकि अब नंबर लाई करेगा नेगेटिव वाई एक्सिस पर। 4 पॉसिबिलिटीज हमने यहां पर देखी। प्योरली रियल नंबर हो सकता है, प्योरली इमेजिनरी, रियल पार्ट 0 से बड़ा, यहां नंबर है, इफ नंबर इज लाइंग हियर 0 इज द आर्ग्यूमेंट, हियर पाई इज द आर्ग्यूमेंट, यहां पर है तो π/2, यहां पर है तो -π/2। सो अगर आपको बोला जाए नंबर इज से 3/2 आयोटा, व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट? नंबर इज 3/2 आयोटा, आर्ग्यूमेंट इज π/2। इतना विचार क्यों कर रहे हो? प्योरली इमेजिनरी नंबर, पॉजिटिव रियल पार्ट, सो आर्ग्यूमेंट विल बिकम π/2। इसके बाद जो आपने एक फॉर्म पढ़ी हुई है दैट इज पोलर फॉर्म, दैट इज द लास्ट थिंग जो आपने पढ़ रखी है। पोलर फॉर्म क्या होती है? बोला पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। पोलर फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर is given by r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इसमें r क्या है? मॉड z, और थीटा क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, आप उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि पोलर फॉर्म में कन्वर्जन करने के लिए मुझे 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक मॉड्यूलस और दूसरा आर्ग्यूमेंट। दोनों ही आज हमने देखे कैसे निकालने हैं, मॉड्यूलस कैसे निकालना है किसी भी नंबर का, और आर्ग्यूमेंट कैसे निकालना है किसी भी नंबर का। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिलेटेड टू आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या होता है? अगर आप 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हो तो उनके आर्ग्यूमेंट्स पर क्या इफेक्ट आता है, उनके मॉड्यूलस पर क्या इफेक्ट आता है? आर्ग्यूमेंट्स गेट एडेड अप, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 into Z2 is argument of Z1 plus argument of Z2, and this is true for not only 2 numbers, for n numbers। जितनी बार मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, जितने नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, उन सबका आर्ग्यूमेंट ऐड होता चला जाता है। एक प्रॉपर्टी का प्रूफ मैं तुम्हें दे रही हूँ पोलर फॉर्म से। मेरे पास एक नंबर है से R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा sin थीटा 1, Z2 is से R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा sin थीटा 2। इफ आई मल्टीप्लाई द 2, मॉड्यूलस हो गया मल्टीप्लाई। टर्म्स देख लेते हैं, रियल पार्ट कैसे मिलता है? इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई करके। सो रियल पार्ट इज cos थीटा 1 cos थीटा 2, आयोटा स्क्वायर से माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2, and imaginary part is cos theta 1 sin theta 2 sin theta 1 cos theta 2. This is the formula of cos theta 1 plus theta 2 and
एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो क्या हुआ, इसका आर्ग्यूमेंट थीटा 1 था, इसका आर्ग्यूमेंट थीटा 2, जो रिजल्टिंग नंबर मिला मल्टीप्लाई करके उसका आर्ग्यूमेंट क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2। सो ऑन मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स their arguments get multiplied, their modulus get multiplied and their arguments get added up. Now argument of z1 upon z2, if you divide two numbers then what happens to the argument? Subtract हो जाएंगे argument of z1 minus argument of z2। Argument of z power n, n into argument of z। क्या हो रहा है, z पावर n का मतलब z को n बारी मल्टीप्लाई कर रहे हो, z को n बारी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आर्ग्यूमेंट n बारी ऐड हो जाएगा। सो n टाइम्स द आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आई कैन से जो प्रॉपर्टीज आपने लॉगरिथम के लिए पढ़ी थी कभी, वो आप आर्ग्यूमेंट्स पर अप्लाई कर सकते हो। लॉगरिथम में भी ये पढ़ते हो, log m into n is log m plus log n, log m by n, log m minus n, log m power n is n log m। सो सेम प्रॉपर्टीज जो लॉग पर अप्लाई की थी वो अब यहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं। नाउ हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मॉड z1 प्लस z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट। अच्छा, यहां से एक चीज और, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z? Sign change, argument of z conjugate is minus argument of z। जैसे ही हमने देखा, अगर नंबर पहले क्वाड्रेंट में है तो उसका कॉन्जुगेट चौथे में जाता है, और आपने आर्ग्यूमेंट्स में भी रिलेशन देखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नंबर तो अल्फा, चौथे में आ गए तो माइनस अल्फा, सेकंड में है तो पाई माइनस अल्फा, तीसरे में आए तो माइनस पाई प्लस अल्फा। सो आर्ग्यूमेंट में कॉन्जुगेट में और नंबर के आर्ग्यूमेंट्स में रिलेशन नेगेटिव का रहता है हमारे पास। इससे हम कुछ रिजल्ट प्रूव करने वाले हैं, कैसे प्रूव करेंगे वो भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि कुछ भी रिजल्ट उसके बेस पे आपको करना पड़ सकता है। मैंने z1 को लिया, ये z2 को लिया cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, ये बन जाएगा मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर 2 टाइम्स, ये बता सकते हो व्हाट विल बी, ध्यान से सोच के बता देना, टाइम लगा लो 1 मिनट, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट। ये z1 है, ये z2 है, आई वांट रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट। शाबाश, फटाफट बताना लेकिन ठीक बताना। जल्दी जल्दी बोलो। यहां किस किस की मल्टीप्लीकेशन हो रही है, अब z1 और z2 कॉन्जुगेट की, मतलब इन दोनों की आर्ग्यूमेंट ऐड हो जाने हैं। ठीक है, पोलर फॉर्म में बात करेंगे हम, पोलर फॉर्म में ही हम जा सकते हैं क्योंकि वहां पे आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑल दैट, ये हमने लिए भी पोलर फॉर्म में है अपने नंबर्स को। इसका आर्ग्यूमेंट थीटा 1 है, इसका थीटा 2, z2 कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, माइनस थीटा 2। इसका आर्ग्यूमेंट थीटा 1, इसका माइनस थीटा 2, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिजल्टिंग नंबर का आर्ग्यूमेंट थीटा 1 माइनस थीटा 2, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे आर्ग्यूमेंट्स ऐड हो जाते हैं। एक आर्ग्यूमेंट थीटा 1 है, दूसरा माइनस थीटा 2 है। तो देखो जरा, क्या मैं इसको लिख दूं, 2 टाइम्स मॉड z1 मॉड z2 cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2।
देख लो जरा ध्यान से, नहीं समझ में आई बात तो मुझे बता दो, फिर मैं करके बताऊं। मल्टीप्लिकेशन करने पे आर्ग्यूमेंट्स ऐड होते हैं, मॉड्यूलाई मल्टीप्लाई होते हैं। हमने देखा था Z2 का मॉड करो या Z2 कॉन्जुगेट का मॉड करो, कोई फर्क नहीं है। इसका मॉड अगर R2 है तो कॉन्जुगेट का मॉड भी R2 है। मॉड को मैंने R2 को मॉड Z2, R1 को मॉड Z1 कर लिया, दो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है। रियल पार्ट में कॉस आता है, इमेजिनरी में साइन आता है। सो आ गया कॉस, इसका आर्ग्यूमेंट θ1, इसका माइनस θ2, सो ये मेरा रिजल्ट। Okay, now if I say mod Z1 plus mod Z2 is equal to mod Z1 plus mod Z2, किस कंडीशन में ये रिजल्ट हमने पढ़ा था? mod of Z1 plus Z2 is either less or equal to Z1 plus Z2 mod। मैं कह रही हूं इक्वालिटी होल्ड करती है। क्या कंडीशन यहां से तुम्हारी समझ में आ रही है? इस रिजल्ट से इस रिजल्ट पर पहुंचना हो, क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? ये चीज 1 हो जानी चाहिए। इफ दिस टर्म बिकम्स 1, ये Z1 प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर बन जाएगा। इफ cos of θ1 minus θ2 becomes 1, then this is nothing but mod Z1 plus mod Z2 का होल स्क्वायर, एंड ये रिजल्ट इसके बराबर आ जाएगा आंसर। समझ में आ रही है बात मेरी कुछ है ना? ये 1 का मतलब क्या हुआ? ये एंगल कितना है? 0। θ1 minus θ2 0, θ1 is equal to θ2, argument of Z1 is equal to argument of Z2। इसका मतलब क्या हुआ? जो एंगल Z1 बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वही Z2 बना रहा है। कैन आई कंक्लूड फ्रॉम हियर Z1 एंड Z2 आर कोलिनियर? तभी पॉसिबल है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने यहां से देखे, एक तो किस तरीके से इस फॉर्मूला का हमें यूज करना है, किस तरह से इंटरप्रिटेशंस करनी है। दूसरा, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी में इक्वालिटी कब होल्ड करती है? व्हेन पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझ में आ रही है बात मेरी? अब अगर मैं यहां पर बोलूं mod Z1 plus mod Z2 square is same as Z1 square mod plus Z2 square mod, तो क्या कंक्लूजन हुआ? Then this must be 0. If it is 0, मतलब एंगल कितना है? 90 डिग्री। मतलब Z1 और Z2 कैसे हो गए? परपेंडिकुलर। Z1 और Z2 के मॉड्यूलस में डिफरेंस 90 डिग्री है, मतलब दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस तरह की कोई कुछ हमारे इंटरप्रिटेशंस हैं जो हम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तरीका और इंटरप्रिटेशंस दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान से देख लो, और कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो, टाइम बहुत ज्यादा करती है। चलो जी, आज के लिए काम अभी आपका कुछ खास नहीं हो पाएगा। अब हमें इसके बाद करनी है यूलर फॉर्म, यूलर फॉर्म के बाद रोटेशन, उसके बाद कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और एक करनी है डी मॉर्गन्स थ्योरम। अभी बहुत काम बाकी पड़ा है इसका। अभी तक हमने उतना ही काम किया एक्सेप्ट ये आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट जो आप लोगों ने +1 में पढ़ा हुआ था। इसके बाद जो भी काम करेंगे वो मेरे ख्याल से +1 में शायद नहीं किया। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो की थी